कामयाबी का रास्ता सिलसिला फैज़ान साहरी और मदनी मुदाखले से कबल मदनी फूलों के मदनी गुलदस्तों से नवाजा निगरानी शूरा ने ये सिलसिले मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किए गए झलकियां लिए हाजिर हैं। जिक्र है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। हमारी एक तादाद है जो दुआ की कसरत नहीं करती, अगर करती है तो थक जाती है। नफ्स को बहुत मारना पड़ता है। नफ्स जो है ना वो तगय्युर है, उसके अंदर तब्दीली है। मेरा सवाल ये है कि ये जो यूनिवर्सिटीज में आजकल को एजुकेशन है इसके बारे में कुछ फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारा मौजूदा को एजुकेशन का जो निज़ाम है, अजनबी लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई हया नहीं, इसको कौन जायज़ कहेगा। अजनबी मर्दों से यूँ भागिए जैसे कि कोई जहरीले सांप से भागता है। इसी तरह इस्लामी भाई भी अजनबी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहें। इस्लाम ने जो हमारी हुदूद बयान की हैं उन हुदूद में रहें, उन क़ुयूदात में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम भी खैर आफियत से रहेंगे और हमारी वजह से हमारा माशरा भी खैर आफियत से रह सकता है। यहाँ तो इश्क व मोहब्बत की अजीब वगैरह रिकॉर्ड कायम करने का फैशन चला हुआ है और इसमें जो खुराफात हो रही हैं उन सबको आप भी जानते हैं। इस्लामी बहनें इसमें शर्म व हया से काम लें, किसी गैर मर्द से रब्ते में ना रहें, ना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रब्ते में रहें, ना SMS के ज़रिए रब्ते में रहें, ना सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए रब्ते में रहें, ना ईमेल्स के ज़रिए रब्ते में रहें, ना ही किसी और सॉफ्टवेयर मैसेजेस जो पहुँचाने के जो ज़राइन है उसके ज़रिए रब्ते में रहें। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर प्लीज़ हया कीजिए। एक ज़िम्मेदारी है नमाज़ पढ़नी में, नमाज बोझ नहीं है, नमाज तो बहुत बड़ी सआदत की बात है और रब तबारक व तआला के हुजूर में हाजिर हो रहा हूँ। और हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर है कि नमाज यूँ पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, वरना कम अज़ कम ये कैफियत तो पालो कि गोया कि ये हो ज़हन कि खुदा मुझे देख रहा है। बूढ़े रोज़े रख रहे हो तो जवान रोज़े नहीं रख रहे हो तो ये मसला है, वो मसला है, बिजली चली जाती है, फना चला जाता है, गर्मी बहुत होती है, ये बहुत हमसे नहीं रखा जाता। खुदा का खौफ करो यार, रोज़ा नहीं रखा जाता। आपका बच्चा नमाज कज़ा करेगा, आपका बच्चा मतलब फ़र्ज़ होने के बाद नमाज कज़ा करे, फ़र्ज़ होते हुए रोज़ा कज़ा करे, आपका बच्चा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो हमारी क्या एक बाप की या एक माँ की क्या गैरत जोश नहीं खाएगी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कि वो ये मुस्कुराता रहेगा? ऐसा नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है। उसकी गैरत जोश खाएगी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं, यानी जिसने कनात की उसने इज्जत पाई और जिसने लालच किया जलील हुआ। भाई साहब क्या इरशाद फरमाएंगे मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम के फ़ज़ाइल पर? विलायत इनके दर से तकसीम होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके हाथों में जो झंडा दिया, क्या बात, जिस घड़ी जो झंडा दिया, वो घड़ियाँ, वो सहाबा कराम की मुसर्रतें कैसी कैफियत थी। इसी तरह कभी हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद पढ़ते हैं, फ़ारूक आज़म के इरशाद पढ़ते हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन सब के जब इरशादात पढ़ते हैं, इनकी आपस के जो एक दूसरे के मुतालिक जब इरशादात पढ़ते हैं, वाकई दिल बाग बाग बागे मदीना हो जाए ऐसी कैफियत हो जाती है। इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत हमारे हक़ में नाज़िल हुई है कि हमने इनके सीनों से कीना खींच लिया है। तो ये इनकी मोहब्बतें थी, इनका प्यार था जिसकी आज हमें ज़रूरत है। हमारे माशरे में जिस तरह के लड़ाई झगड़े फितने फसाद हैं और एक दूसरे के साथ जो उलझना है, ये दुरुस्त नहीं है। एक बार याद रखिए मेरे मिठो प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी की राय से इख्तलाफ होना अलग है, शख्सियत से इख्तलाफ होना अलग है। हर आदमी की हर बात हर एक की समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई बात नहीं सुन रहा होता, कोई बात नहीं मान रहा होता हमारी, या हमारे मशवरे पर अमल नहीं कर रहा होता, हम उसके लिए एक अजीब व गरीब जहन बना लेते हैं कि जनाब ये ज़िद्दी है, और फिर उसके लिए बुक्स पैदा होता है, उसके लिए कीना पैदा होता है। आप कितने नेक आदमी बनते फिरे, लेकिन मुसलमानों का कीना और मुसलमानों का बुक्स अगर आपके सीने के अंदर रचा बसा हुआ है तो कैसा? हमारे दरमियान जो इस वक्त नफरत है ना, वो लिल्लाहियत पर मबनी नहीं है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, नफरत भी अल्लाह के लिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। ये भी मिनल ईमान, यानी ईमान का हिस्सा है। ये किसी मुसलमान से अगर आप नफरत करते हैं, उससे बुग़्ज़ रखते हैं या उससे बातचीत नहीं करते, तो प्लीज वंस अगेन मरने से पहले अपनी सूरत हाल को, अपनी कैफियत को चेक करें कि आखिर इससे क्या प्रॉब्लम है। हमको पेशे खिदमत है आपका सवाल और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जवाब। नान इकबाल बात करता हूँ, कराची से। मेरा सवाल ये है कि बैंक की नौकरी करना सही है कि नहीं? बहुत शुक्रिया। बैंक में जो है वो मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं। एक दो काम ऐसे हैं कि जिसकी बराह रास्त सूदी मामले में मामलत नहीं है, जैसे कोई प्यून है या बाहर खड़ा हुआ गार्ड है या कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो ये जो अमला है इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बराह रास्त लेन देन से।
इसके अलावा जो लोग हैं तो उनका जाहिर बात है बराह रास्त सूदी मामला से ताल्लुक है, मामलत के मुर्तकिब होते हैं ये लोग। तो ऐसी नौकरी जिसमें सूदी काम के अंदर मामलत हो बराह रास्त, तो ऐसी नौकरी जायज नहीं होगी। चलिए जी, बज़बान निगरान शूरा एक बुजुर्ग का तस्करा। आज हमारा जो जिक्र मुबारक है वो मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम की प्यारी प्यारी सीरत। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका ईमान कैसा जो इनसे मोहब्बत ना करता। हाय 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 हाय, मैं सदके में मारी, माशा अल्लाह। पापा आज आपने इसी मुनासिबत से ही कोट से वेतन किया होगा, तो खौफ खुदा रखने वाले, कुरान का इल्म रखने वाले, बहुत ज्यादा साहिब करामत और हमारे सिलसिले के अजीम पेशवा या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाए रद शहीद करबला के वास्ते। शुरू से लेकर आखिर तक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहना, और फिर सखावत इतनी के कोई साइल मांगे तो दूर की बात है, आपकी शान ये थी कि आप बिन मांगे अता फरमाया करते थे। खुद भूखे रहते थे मगर दे दिया करते थे, और ये अहले बैत की शान है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपकी बरकतों में से और करामतों में से एक ये भी है कि जंग खैबर में जब घमसान की जंग छिड़ी तो मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम की ढाल कट कर गिर पड़ी, तो आपने जोश जिहाद में आगे बढ़कर कलआए खैबर का फाटक उखाड़ डाला और उसका एक कुआर को ढाल बनाकर उस पर दुश्मनों की तलवार को रोकते थे। ये कुआर इतना भारी और वजनी था कि जंग के खात्मे के बाद 40 आदमी मिलकर भी इसको ना उठा सके। तो मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम 21 रमजान मुबारक को आपकी शहादत हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इनका जिक्र मुबारक करने की सादत हासिल की है।